मृतक भोज भी हम लोग आज नहीं करेंगे। भोज का बहिष्कार करेंगे। एकदम बहिष्कार करते हैं। मंत्र के माध्यम से प्रेताय नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, दक्षिणाय नमः, ये सारी चीजें हैं, ठगने की व्यवस्था है। और इन चीजों के दलदल से बाहर निकल करके अगर सम्मानजनक रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें इंड पिंड न हो, घंट फंट ना हो, और वो कर्मकांड ना हो, श्राद्ध कर्म के नाम पर वो तमाम अपमानजनक विधि व्यवस्था ना हो, मृत्यु भोज ना हो, इससे बेहतर मानवीय सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। मुंह में आग लगाते हैं, और मुंह में आग लगाने का क्या जरूरत है भाई? अगर जलाना ही है तो चीता में आग लगा देंगे तो चीता जल जाएगा, तो मुंह में आग लगवाते हैं। करुणा हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। 13 दिन आपसे अपराध करवा रहा है, 13वां दिन आपको उसी से मुक्ति देने के लिए, उसी अपराध से मुक्ति देने के लिए वो आपको पैर पूजवाता है और आशीर्वाद देता है और कहता है कि आप दान कीजिए, आप इस अपराध से मुक्त हो गए। हम ये बात कह रहे हैं साथी कि अपराध करेंगे ही क्यों जो हम अपराध से मुक्त होने का आशीर्वाद लेंगे। अमर रहे, अमर रहे। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ये हमारे पूर्वजों का विरासत है, जिसको कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ ठगवा गैंग के लोगों ने हमारे पूर्वजों को वो ठग लिया, शिक्षा से, संपत्ति अधिकार से वंचित करके, और हमारी पद्धति को वो समाप्त कर दिया, जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी, और वो अपनी एक नई व्यवस्था स्थापित कर दिया। और हमारे लोगों के अंदर जो पूर्वजों थे हमारे, उसके अंदर ये रग रग में मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोप दिया। और मानववादी जो संस्कृति इस देश के में थी, जो बुद्ध की धरती थी, जो मानववादी, समतावादी, तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा वाली ये भारत की भूमि थी, सम्राट अशोक की भूमि, इस भूमि को उन्होंने कब्जा कर लिया। विदेशी आर्यों ने, आक्रमणों ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा करके वो अपना व्यवस्था स्थापित कर दिया। जब हम लोग अध्ययन करेंगे हमारे लोग, तो पता चलेगा। और हम लोगों ने अध्ययन किया, और डीपली अध्ययन करने के बाद इतनी तकलीफ हुई, इतनी पीड़ा हुई कि हमारे पूर्वजों को किस तरह ठगा है, कितना हमारे पूर्वज को उसके साथ गलत व्यवहार किया, कैसे उसके साथ चीट किया। जन्म मृत्यु सत्य है। बिल्कुल। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और गौतम बुद्ध के नाम का जयकारा लगा। हम कहाँ किसी को, हमने किसी को गलती किया, बोला क्या? माँ बुद्ध धाम की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। मैं किसी को नीच कहा, किसी को मैं ऊंच कहा? मैं तो कहा कि सब बराबर है, एक समान है। कौन सी गलती मैं कर दिया? लेकिन उनको पेट में दर्द होता है, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किए हुए हैं, उनको दर्द होता है। मैं गलत कहाँ कहा? हम कहे कि मानव मानव एक समान, तो मैं गलत कर दिया। जन्म मृत्यु सत्य क्यों बोल रहे हैं? यही तो सत्य है। यही तो सत्य है। ये तार्किक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक विचारधारा से यही तो सत्य है। किसी भी प्राणी का जन्म निश्चित है, और गर्भ में जिस समय पहला दिन माँ के गर्भ में एक भ्रूण पैदा होता है, उसी दिन बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म सत्य है, और मरण भी सत्य है। हो सकता है 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। हो सकता है 2 महीना के बाद गर्भपात हो जाए, यानी मृत्यु भी सत्य है। या हो सके 100 साल की उम्र में हो। मेरे पिताजी के 87 साल में हुआ। कुछ दिन पहले जब हम लोग जब इस विचारधारा को जब नहीं जानते थे, तो हम लोग को भी थोड़ा खराब लगने लगा। लेकिन हम लोग जब मीटिंग सेटिंग हुआ और कार्यक्रम जब होने लगा, उसमें जब जाने लगे, तो हमको भी मतलब लगा कि नहीं, मतलब जो भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल सब अच्छा कर रहे हैं। तो हम जो भी 4 भाई हैं और 3 भाई, सब मतलब साथ में मिलकर, और बिल्कुल नहीं, बाल नहीं मुड़वाएंगे। मुड़वाना होता तो आज ही हम मुड़वा लेते। अच्छा, मुड़वाना होता तो आज ही मुड़वा लेते। लेकिन अब आगे भी आप रहिएगा, देखिएगा, हम बाल बिल्कुल नहीं मुड़वाएंगे। भोज भी नहीं करेंगे, और मृतक भोज भी हम लोग आज नहीं करेंगे, मृतक भोज आज भी नहीं करेंगे। और जो 12 दिन पर जो अति होता है, उस पर भी हम लोग नहीं करेंगे। मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे। एकदम बहिष्कार करते हैं। पिंडदान नहीं होगा। बिल्कुल पिंडदान नहीं होगा सर। जब हम ये सबसे बहिष्कार कर दिए, तो फिर पिंडदान क्यों करेंगे? हाँ। हर जाति को छोड़ देंगे, एक भी कोई क्रियाकलाप उसका नहीं करेंगे। हम अपने विधि व्यवस्था से चलेंगे। हमारा समाधि है। यही सम्मानजनक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित ये तौर तरीका है। बाद बाकी सारा का सारा ठगवा गैंग का व्यापार है।
और अपमान का पूरा व्यवस्था है। यह जो व्यवस्था है, हम सबसे पहले पेरियार दिलीप बाबू के परम पूज्य पिताजी राम इकबाल बाबू को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और ये बहुत बेहतर तरीके से, बौद्धिक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से ये अंतिम यात्रा अपने पिताजी का लाए हैं, अंतिम विदाई इन्होंने दिया। जन्म मरण सत्य है, प्रकृति सत्य है, आना जाना सत्य है, राम इकबाल बाबू अमर रहे, तमाम सम्मानजनक जयकारों जय घोष के साथ इन्होंने पिताजी का अंतिम विदाई दिया। और ये निश्चित रूप से जो मृत्यु के बाद का जो कर्मकांड के नाम पर जो वो ठगवा गैंग लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, वो पैर पूजा और पेट पूजा अपना करता है और मंत्र के माध्यम से प्रेताय नमः और क्या क्या बोलता है, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः और ये सब दक्षिणाय नमः, ये सारी चीज़ें हैं, ठगने की व्यवस्था है। और उसमें हमारे SC ST OBC EBC वर्ग के लोगों को जानबूझ करके मूर्ख बनाता है। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग धर्म के कारण, धर्म कर्म के चक्कर में पड़ करके अपना ही अपमान खुद कर बैठते हैं। और इन चीज़ों के दलदल से बाहर निकल करके अगर सम्मानजनक रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें इंड पिंड ना हो, घंट फंट ना हो और वो कर्मकांड ना हो, श्राद्ध कर्म के नाम पर वो तमाम अपमानजनक विधि व्यवस्था ना हो, मृत्यु भोज ना हो, इससे बेहतर मानवीय सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। और उन चीज़ों से बच करके सम्मानजनक तरीके से अंतिम विदाई देकर, और जो कर्मकांड मृत्यु भोज का ये जो पैसा है, अगर दान ही करना है तो शिक्षा का दान करें। जो मेधावी छात्र हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, जिनको पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो वहाँ उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग करके शिक्षा का दान करें। किसी के इलाज में कोई परेशानी आ रही है पैसे की, आर्थिक, तो वहाँ सहयोग करें। तो दान ही करना है तो मानवीय मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं के हितार्थ जो उनके पक्ष में है, जो उनके समर्थन में है, उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा दान होनी चाहिए। और मृत्यु भोज ही तमाम जो चिल गिद्ध भोज है, जो मृत्यु के बाद जानवर का बॉडी जैसे नोच करके जंगली जानवर खाते हैं, उसी तरह से ये इंसान को क्या हो गया है। इंसान एक तो मृत्यु से पूरा परिवार व्यथित है, दुखी है, और यही धर्मशास्त्र कहता है कि खाने वाला और खिलाने वाला दोनों खुश हो, आत्मा खुश हो, खुश मन से खिलाए तब खाओ। और ये सब बैठ के चिवड़ा, दही, पूरी, जिलेबी और मिठाई, रसगुल्ला, लावा, ऐसा करके ये लोग गिद्ध भोज करते हैं, नोच नोच के खाते हैं। मृत्यु के बाद भी परिवार को जो है नोच करके खाना, ये मृतक भोज बंद होना चाहिए। संवैधानिक भी उस रूप से भी गैर कानूनी है, इसका कानून भी बना हुआ है। मृतक भोज निषेध अधिनियम 1960 के अंतर्गत इसका कानून है, इसको लागू करना चाहिए। और खुद स्वयं आप सबके चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शक बंधुओं, श्रोता बंधुओं से निवेदन करेंगे कि इस व्यवस्था पर विचार करें और मानवीय मूल्यों पर आधारित बौद्धिक मार्ग को अपनाएं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विष्णुदेव यादव। सबसे पहले तो राम इकबाल बाबू को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और मैंने उन्हें सैल्यूट करता हूं कि भाई उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी पुत्र को जन्म दिया, पेरियार दिलीप यादव जैसे पुत्र को, जिन्होंने भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की व्यवस्था के द्वारा समाज परिवर्तन के लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं। तो इसके लिए पहले उनको हम सैल्यूट करते हैं, और दिलीप यादव के तमाम परिवार के लोगों को भी सैल्यूट करते हैं, कि नमन करते हैं कि भाई आपने बहुत ही साहसी कदम उठाया है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज को, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए ये जो व्यवस्था है ये तो कहता ही है और स्पष्ट कह रहा है कि कर्मकांड करो, कर्मकांड करो। मतलब जो मरने के बाद, हमारे समाज में जब लोग मरते हैं तो मरने के बाद वो जो गैंग है, ठगवा गैंग जिसको हमारे साथी कहते हैं, वो तो स्पष्ट कह रहा है कि कर्मकांड करो। अब हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है तो ये तो गलती हमारी न है। कर्म ठीक है, कांड सही नहीं है। कर्म वो है जो हम अपने पूर्वजों को, माता पिता को जीते जी उनके साथ जो हमें व्यवहार करना चाहिए, उनको सही समय पर दवा मिले, सही समय पर भोजन मिले, सही समय पर पानी मिले, ये हमारा कर्म है। लेकिन उनके मरने के बाद जो भी करते हैं वो सब कर्म कांड है। नहीं कहते हैं ना कि मरने के बाद कर्म कांड करो, तो कांड माने अपराध होता है। कांड जुड़ गया कर्म में, तो ऐसा कर्म जो अपराध के श्रेणी में आता है, इसी को कर्म कांड कहते हैं। तुम तो कहिए रहा है आपको अपराध करने के लिए, लेकिन हमको और आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपराध तो एक से एक है। जैसे अब मान लीजिए कि सबसे पहले मर जाते हैं हमारे पूर्वज, अगर माता पिता कोई मर गए तो सबसे पहला काम तो करते हैं अपराध का कि हम
उनको सम्मान देना वहीं से बंद कर देते हैं, अपमान करना वहीं से शुरू करते हैं। पहले कह के घर से निकालो, बंधन से निकालो, वो बारिश होता रहे, पानी पड़ता रहे, धूप रहे, गर्मी रहे, ठंडा रहे, और उनको निकाल करके पहले बाहर कर देते। ये अपमान नहीं है क्या? यही ना कांड है, यही ना अपराध है कि हम उनके साथ अपराध कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अब उसके बाद उनको जो है जब घाट पर लाते हैं तो यहाँ ला करके उनको मुंह में आग लगाते हैं। और मुंह में आग लगाने का क्या ज़रूरत है भाई? अगर जलाना ही है तो चीता में आग लगा देंगे तो चीता जल जाएगा, तो मुंह में आग लगवाते हैं। अब डिजॉल्व करने का, लाश को डिजॉल्व करने का 3 गो पद्धति है, बताया जाता है ना, कि जलाना है, दफनाना है और पानी में डुबाना है। लेकिन सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम तो है ज़मीन के अंदर में रख देना, जिसमें कहीं कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है पॉल्यूशन का, मैंने धुआं का नहीं, लकड़ी जलाने का नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे अच्छा व्यवस्था है। कर्मकांड के नाम पर वो जो है मुंह में आग लगा रहे हैं, आप वो अपराध कर रहे हैं। अपराध ही ये है कि मुंह में आग लगाना। एक मुहावरा है, गांव घर में सुनते हैं ना, कि मुंह झोंकार देंगे, तो मुंह झोंकारना तो गाली है। तो आज दूसरी चीज़, साइंटिफिक बात अगर लिया जाए, किसी चीज़ को जलाना है तो लकड़ी में चाहे ऊपर से आग लगाइए, चाहे नीचे से आग लगाइए, कहीं से आग लगाइए, लकड़ी जलेगी ना। तो चीता को सजा दिए, चीता में कहीं से भी आग लगाइएगा तो चीता को जलाना है, तो फिर मुंह में क्यों लगाना है भाई? और उसमें भी है तो ये भी अपराध है, अपराध करवा रहा है आप ही से। और हमारे लोगों के दिमाग में तो प्लानिंग हो गया है, यहाँ आके वो कहता नहीं है, लेकिन हम खुद ब खुद करते जा रहे हैं, जैसा आपने कहा। तो अब क्या है कि उसके बाद यहाँ से जाएगा लोग, फिर बाएं हाथ मध मक्खना खिलाएगा। जो भी आप मरने से लेकर के और 13 दिन तक जो भी करते हैं ना, सब अपराध है। और लास्ट दिन 13वां दिन आपको उस अपराध से मुक्ति के लिए वो अपना पैर पुजवाता है और दान लेता है, कहता है कि अब आप उस सब अपराध से मुक्त हो गए। 13 दिन आपसे अपराध करवा रहा है और 13वां दिन आपको उसी से मुक्ति देने के लिए, उसी अपराध से मुक्ति देने के लिए वो आपको पैर पुजवाता है और आशीर्वाद देता है और कहता है कि आप दान कीजिए, आप इस अपराध से मुक्त हो गए। हम ये बात कह रहे हैं साथी कि अपराध करेंगे ही क्यों जो हम अपराध से मुक्त होने का आशीर्वाद लेंगे? हम तो पहले अपराध करने से बचे ना। बौद्धिक बात अगर है, अगर हम बौद्धिक लोग हैं तो हम अपराध करने से बचे। ये अपराध करवाया जा रहा है और हम बौद्धिक लोग होकर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी घिनौनी बात है। अब उसके बाद जब यहाँ से बायां हाथ मध मक्खना खिलाइएगा, अरे मध मक्खना जिंदा में खिलाए होते बाबूजी को तो कुछ दिन और जी जाते, क्योंकि उस ताकत का चीज़ है। तो वो मरे हुए हैं, उनके शरीर में कुछ जान नहीं है उस समय उनको। तो मध मक्खना मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं बेड पर कि हम आपको देख रहे हैं, खाने की स्थिति में नहीं है, और उस समय आप रसगुल्ला लेके हमको मुंह में ऐसे सटाइएगा, तो इस अपमान न करना हुआ। तो ये तो हम अपमान करते हैं अपने पूर्वज का कि मध मक्खना सटा, ये जानते हुए कि अब वो खाने की स्थिति में नहीं है। तो ये हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ तो बिल्कुल मृत्यु भोज रहित श्रद्धांजलि होगा, यहाँ कोई मृत्यु भोज नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोग जो बोलते हैं वो करके बोलते हैं, खुद पर लागू करते हैं, किसी दूसरे को करने के लिए हम लोग बाध्य नहीं करते, हम लोग खुद के ऊपर लागू करते हैं और उसके बाद तब हम लोग बोलते हैं, तो वो पूरा बंद होगा। तो इस तरह से 13 दिन आपसे अपराध करवाता है। कौड़ा के नाम पर अपराध करते हैं आप अपने माता पिता के साथ, तरह तरह का अपराध आपसे 13 दिन करवाता है और उसी अपराध से आपको मुक्ति देने के लिए 13वां दिन आपको पैर पुजवाता है, दान लेता है और तब आशीर्वाद देकर कहता है कि अब आप मुक्त हो गए। और हमारे जाहिल लोग, हम तो यही कहेंगे, क्षमा चाहते हुए ये शब्द बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा समाज अभी भी जाहिलपन से नहीं निकल रहा है और वही जाहिलपना आज भी कर रहा है जो हजारों साल से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो है हमको जिसमें ढकेला है। तो अब हम लोग उससे निकलने के लिए तैयार हैं और दिलीप यादव जी ने ये बिगुल फूका है और वो निकल चुके हैं और लोगों को निकल, महिलाओं से कंधा दिलवाने का। क्योंकि महिलाओं को क्या है, क्यों महिलाओं को इससे दूर रखा गया था, क्यों महिलाओं को घाट पर नहीं लाया जाता था? आप सब लोगों को मालूम होगा कि इसी देश में सती प्रथा था। सती प्रथा में जब किसी का पति मर जाता था, उस महिला को पैर हाथ बांध करके और ज़बरदस्ती उसी चीता पर ला करके जला दिया जाता था और ढोल मजीरा बजाया जाता था कि वो चिल्लाए, उसका आवाज़ बाहर नहीं जाए। और वो महिलाएं अगर चली आएगी यहाँ और उस तरीके का हालत देख लेगी तो हो सकता है कि उन पति के मरना देखे कि मरने वाला है तो उस घर छोड़ के भाग जाए। इतना कठिन, इतना जो है कठोर सजा सती प्रथा को इस भारत में ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने लागू किया था। और हमारे लोग तो चिल्लाते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, परंपरा से, बाप दादा से। आज करवाइए ना अपने महिलाओं को सती प्रथा के तहत। जब आप हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो हिंदू में तो सती प्रथा था। आप लाइए अपनी महिलाओं को, जलाइए जिंदा। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोका है क्या? अरे वो तो संविधान है जो आपको इससे रोक दिया, नहीं तो संविधान नहीं होता तो आज आपके साथ वही होता।
फिर वही व्यवस्था में आपको ले जाया जा रहा है, और आप जो है मतलब गर्व से कहो हम ये है तो वो है। अरे कब से है? के लिए एक व्यवस्थित शमशान घाट भी नहीं है। और ये सबसे बढ़िया बात, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हाँ। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अरे पहले ठीक से गांव में वो श्मशान तो बनवा लो। आज तक हिंदुओं का कोई श्मशान घाट है किसी गांव में? जिसकी बात कर रहे हैं वो तो अपना हर गांव में बना के रखा है, और उससे कह रहे हैं अरे उसका नकल मत कीजिए, नकल अच्छे का कीजिए, जो अच्छा काम है उसका नकल कीजिए ना। बुरा चीज़ सब में बुराई दिखाई दे रहा है, अच्छाई दिखाई ही नहीं दे रहा है, अपने अंदर कोई अच्छाई नहीं है। आज तक जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले लोग, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक ठो गांव में पर से हिंदू का श्मशान घाट तो ठीक से बनवा के देखिए व्यवस्थित तरीके से। ये शमशान घाट अभी तक नहीं बना है, हिंदू समाज के तमाम लोग कैसे ये दाह संस्कार कर रहे हैं? जहाँ तहाँ जहाँ ही मतलब कोई नदी के किनारे कर दे रहे हैं, कोई गड्ढा के किनारे कर दे रहे हैं, कोई चौड़ के किनारे कर दे रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप जाके देखिए, इसको तहकीकात कीजिए। कोई रोड के किनारे कर दे रहा है, आज जिनके पास नदी तालाब है नदी तालाब के किनारे ले जाके कर दे रहे हैं, नदी में बिक दे रहा है, कर दे रहा है। और इन नदियों को इस तरह से गंदा किया जा रहा है और कहते हैं कि हमारी माता है। अरे माता को कोई गंदा करता है क्या? आप एक अलग व्यवस्था बनाना चाहिए, आपको नदियों को साफ रखना चाहिए। दूसरा देश जो है नदी को मां नहीं कहता है, लेकिन वहाँ के नदियों को जाके देखिए क्या स्थिति है। और यहाँ तो लगता है कि यहाँ आने के बाद माने सारा कुकर्म किए जिंदगी भर, लेकिन यहाँ आए तो पूरा स्वर्ग के माने भागी बन गए, स्वर्ग के हकदार बन गए। जैसे लगता है कि यहाँ आकर के जिंदगी में कर्म अच्छा कीजिए, कर्म से ही आप स्वर्ग और नरक को जो इसी धरती पर है उसको भोगिएगा। कहीं आकाश में स्वर्ग और नरक नहीं है जिसको तलाश रहे हैं।